तेज बारिश के बाद एक युवती की नजर फ्लावर पॉट के पास पड़े एक नन्हे से जीव पर पड़ी। डरते डरते उसने उसे उठाया और फिर टिश्यू पेपर लपेटकर उसे घर ले आई। लेकिन ये छोटा सा फैसला जल्द ही उसे उलझन में डालने वाला था। पानी से साफ करने के बाद युवती एक सिरिंज से उसे टेस्टी मिल्क पिलाने लगी। शायद छोटा जीव बहुत भूखा था। वो तब तक पीता रहा जब तक उसका छोटा सा पेट घोल नहीं हो गया। पेट भरते ही वो उसकी हथेली में ही ऊँघने लगा। ये देखकर युवती ने प्यार से उसके लिए नरम बिस्तर बनाकर उसे सुला दिया। लेकिन अगली शाम उसकी रोने की आवाज सुनकर वो जाग गई। उसने फिर से उसे दूध पिलाया और एक माँ की तरह उसकी पॉटी भी साफ की। लेकिन छोटा जीव फिर भी शांत नहीं हुआ और यहीं से युवती की सबसे बड़ी उलझन शुरू हुई। अगली सुबह दूध पिलाते हुए उसने उसे गौर से देखा। वो थोड़ा गिलहरी जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा किसी छोटे चूहे जैसा था। युवती घबरा गई। उसने तुरंत फोन निकाला, लेकिन उसकी उलझन और बढ़ गई। उसने उसे अपनी हथेली में उठाया। वो उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन ममता के आगे उसका दिल हार गया। उसने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे जो भी हो मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जैसे जैसे वो उसकी देखभाल करती गई, उस नन्हे जीव का असली रूप सामने आने लगा। उसके शरीर पर मुलायम सफेद बाल उगने लगे। लेकिन अगली सुबह उसके सामने ऐसा नजारा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। छोटा जीव एक प्यारा सा खरगोश बन चुका था। उसे देखकर युवती के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अब उसे सुकून था कि उस दिन उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने उसे अपने हाथों से पाला था। इसलिए वो हर वक्त उसके साथ ही रहता, मानो उसे अपनी माँ मान बैठा हो। तभी युवती को एहसास हुआ कि शुरुआत में उसकी लगातार आवाजें शायद अपनी माँ को पुकार रही थी। समय बीतता गया और उसके साथ उसकी शरारतें भी बढ़ती गईं। मौका मिलते ही वो फल चुरा लेता, फिर आराम से उसे खाता और फिर ऐसे अपना चेहरा साफ करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब भी युवती उसे पकड़ने जाती वो पल भर में भाग जाता। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नटखट बच्चे के साथ क्या करे। आज वो पूरी तरह बड़ा हो चुका है, लेकिन युवती के लिए आज भी एक बच्चे जैसा है। वो अक्सर सोचती है, क्या अब इसके लिए एक साथ ही ढूंढ लेना चाहिए या फिर इसे हमेशा अपने बच्चे की तरह पालते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते?